एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये उससे कहती है कि अगर तुम मेरा कंसल्टेंट बन जाती हो तो तुम फैंग को और भी ज़्यादा अप्रोच कर पाओगी। ये सुनकर दोनों को दोनों माँ बेटी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। वहीं पर ये उससे आगे कहते हैं कि मुझे मेरा टेस्ट ऑफ मैन में पूरा विश्वास है। इसमें कोई भी अजीब बात नहीं है कि दूसरे भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी ये काफ़ी ज़्यादा अजीब होगा अगर मैं ही सिर्फ उसे पसंद करूँ तो। इसलिए मैं तुमसे कही थी कि तुम गलत समझ ली हो। मेरा सच में मतलब था मेरा कंसल्टेंट बनने के लिए, और चूंकि तुम फैंग को अप्रोच करना ही चाहती हो तो ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा होगा। ये सुनकर उसके मदर कहते हैं कि ये तो बिल्कुल अपनी मदर की तरह ही काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट है। वहीं पर जे उठते हुए कहते हैं कि तुम फैंग के साथ रहना चाहती हो ना, मेरा कंसल्टेंट बनना उसके पार्टनर बनने से कहीं ज्यादा अच्छा होगा। ये सुनकर वो थोड़ी सी चिल्लाते हुए कहती है, क्यों? मुझे लगता है कि उसका पार्टनर बनने से मैं तुम्हारी इक्वल पोजीशन में आती हूँ। और मैं तभी वो उसकी बात को वहीं पर काटते हुए कहती है, और अगर तुम उसका दिल नहीं जीत पाती हो तो क्या तुम फिर भी उसका पार्टनर बनना कंटिन्यू करोगी? ये सुनकर उसका मुंह बंद हो जाता है और वो काफी ज्यादा चौंक जाती है। तभी ये कहती है कि तुम बिल्कुल गलत हो, लव और वॉर में सब कुछ फेयर है, या तो तुम जीतोगे या फिर तुम हारोगी। विनर्स काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और खुश होते हैं, तो वहीं पर लूजर दुखी होते हैं और बुरा महसूस कर रहे होते हैं ज्यादा मेहनत ना करने के लिए। और वो ड्रिंक उसी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है कि मैं इसे तुम्हारे लिए ऑर्डर की थी, तुम प्यार करना चाहती हो लेकिन तुम्हें डर लग रहा है। इतना बोलकर वो चली जाती है। ये देखकर उसके मदर उससे कहते कि चुनुआ हमेशा मुझसे हारती रहती थी, लेकिन कभी कभी मैं भी उससे हार जाया करती थी, ये सब तो नेचुरल है, इससे तुम्हें ज्यादा डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। तभी वो कहते हैं कि ये काफी ज्यादा कूल है ना। ये सुनकर फिर से उसका मुंह से चम्मच गिर जाती है और वहीं पर बेबे का वैसा फेस एक्सप्रेशन देखकर वो पूछती है, क्या तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये बोलकर वो उससे कहती है कि अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों ये फैंग की आंखों में स्पेशल है। यहाँ तक कि मैं भी उसका चार्म और कॉन्फिडेंट की तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। और कुछ देर तक यही डिस्कस करते रहती है कि उसका पार्टनर बनने में ज्यादा फायदा रहेगा या फिर उसका ऑफर एक्सेप्ट करने में। और वो इस पॉइंट पर आती है कि उसका ऑफर एक्सेप्ट करने में ज्यादा फायदा होगा, इसलिए वो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेती है। इसके बाद कल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग सोकर उठता है और बताता है कि यहाँ पर मूव इन होने के बाद मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश और चैन के साथ रह पा रहा हूँ। अब जबकि मैं अपने पेरेंट्स के चंगुल से आजाद हूँ तो हर एक दिन काफी ज्यादा अमेजिंग लगता है। बस एक ही बात मुझे खटक रही है कि ये मुझे एक भी मैसेज नहीं भेजी है, जो कि काफी ज्यादा अजीब बात है। और बेबी भी मुझे सिर्फ यही मैसेज की है कि वो ये एक ऑफर एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद वो भी मुझे कोई मैसेज कर ही नहीं रही है और मेरा मैसेज का भी रिप्लाई नहीं आ रहा है। पता नहीं वो लोग क्या कर रहे होंगे। तभी उससे ये कॉल करती है और कॉल करके अपने घर बुलाती है। इसके बाद उसके कंपनी को दिखाते हैं जहाँ पर बेबे उसे बता रही होती है कि सिस्टम में टोटल 7 बग्स है, उन्हें फिक्स करने के लिए मुझे एडमिन का एक्सेस चाहिए। ये कहते ठीक है, लेकिन हमारे न्यूली डेवलप्ड इंटीग्रेटेड सिस्टम के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो कहती है वो तो बिल्कुल गार्बेज है। उसी तरह कुछ देर तक काम करने के बाद वो लोग ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तभी ये उससे पूछती है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो। वो कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मैं फैंग को सच में बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ, लेकिन फिर भी तुम मुझे उससे अप्रोच करने का चांस क्यों दे रही हो? वो कहती है सबसे पहली बात, मुझे सच में एक साइबर सिक्योरिटी का कंसल्टेंट चाहिए था और उसके लिए तुम बिल्कुल सुटेबल हो। और दूसरी बात, अगर मैं तुम्हें चांस देती भी हूँ फिर भी उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि लास्ट में मैं ही जीतने वाली हूँ। इन शॉर्ट मुझे एक एक्सपर्ट काफी आसानी से मिल गया है। ये सुनकर बेबे कहते क्या तुम मुझ पर लुक डाउन कर रही हो? ये कहते बिल्कुल नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हें एडमायर करती हूँ। उस रात को मेरे पास तुम्हें एक छोटा सा स्पीच देने के अलावा और कोई रास्ता था ही नहीं, और मैं इसको लेकर भी श्योर नहीं थी कि तुम मेरे ऑफर एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगी। मुझे लगा था कि तुम मुझे ब्लॉक कर दोगे और मुझसे फाइट करोगी। वैसे वो सब होना भी मेरे लिए अच्छी बात होती, लेकिन लास्ट में तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट कर ली हो, जिसका मतलब है कि तुम काफी ज्यादा काम और स्मार्ट हो। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि तुम मुझ पर भरोसा करने के लिए चुनी हो। वे भी कहते कि ये मुझे बिल्कुल भी किसी गारंटी जैसा लग ही नहीं रहा है। तुम्हारे जैसे लोग फॉल्स होप क्रिएट करते हैं, लेकिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे कन्विंस कर दिया था, इसलिए मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट कर ली। ये कहते कि मुझे स्मार्ट और ट्रस्टवर्दी लोग पसंद है, मैं काफी खुश हूँ कि तुम यहाँ पर हो। वो कहते हैं लेकिन मैं फिर भी टाइम मिलने पर तुम्हारे वीकनेस पर अटैक करूंगी। वो कहते हैं कि मुझे फेयर फाइट्स पसंद है, मुझे बताने के लिए थैंक्स। वहीं पर ये सब देखकर ये सोच रही होती है कि लगता है कि वॉर स्टार्ट हो गया है। ब्रेकफास्ट के बाद ये उससे कहते हैं कि मैंने एक मसाजर को इनवाइट किया है, क्यों ना तुम मेरे साथ चलो? वे भी कहते नो थैंक्स, बट मैं आराम करना ज्यादा पसंद करूंगी। ये सुनकर वो कहते क्या तुम श्योर हो? क्योंकि जब तुम्हें पता चलेगा कि मसाजर कौन है तो तुम काफी ज्यादा चौंक जाओगी। ये सुनकर वे भी थोड़ा सा चौंक जाती है। तभी निया आकर बताती है कि फैंग आ चुका है। ये सुनकर ये उससे कहती है कि ओवर टाइम तक काम करने के लिए यही वो गिफ्ट है और फैंग के एक्सपेंसेस भी थोड़ा बहुत इससे चल जाएगा, इसलिए मैं उसे यहाँ पर बुलाई हूँ। इतना बोलकर वो उसे चलने के लिए कहती है, लेकिन तभी बेबी उसे रोकते हुए कहती है क्या तुम श्योर हो कि तुम इस हालत में मसाज करवाना चाहती हो? वो पूछते क्यों, क्या हो गया? वो बताती है कि हम लोग लगातार 3 दिन से काम कर रहे हैं और एक बार भी नहाने नहीं गए हैं, तुम्हें नहीं लगता कि फैंग कुछ स्मेल कर लेगा? ये सुनकर वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है। इसके बाद वो लोग शावर लेने जाती है, जहाँ पर वो सोच रही होती है कि ये बिल्कुल भी एक सेंसिटिव पर्सन जैसा नहीं लग रही है। तभी वो उससे पूछती है कि शैम्पू का यूज कैसे करते हैं। ये सुनकर बेबी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो बताती है कि हमेशा मेरा मेड मेरे हेयर वॉश करती है, इसलिए मुझे नहीं पता कि इसे कैसे यूज करते हैं।
ये सुनकर बेबे कहते हैं कि लगता है कि रिच गर्ल बिल्कुल नोवेल की तरह ही खुद से शावर भी नहीं ले सकती है। ये बोलकर वो उसका लगाने में हेल्प करने लगती है और पूछती है कि तुम कौन से स्किन केयर प्रोडक्ट का यूज करती हो। वो बताती है मुझे नहीं पता है, वो सब मेरी मेड से अरेंज कर देती है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है क्या तुम सच में एक टीनी हो ना, इन सभी चीजों के बारे में तुम्हें पता तो होना चाहिए ना। वो बताती है कि मेरे लिए टाइम ही पैसा है, मेरा टाइम दूसरों से कहीं ज्यादा अलग है, इसलिए मैं इन सभी चीजों के लिए लोगों को हायर करती हूँ। तभी बेबे उससे कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा नाइव हो रही हो, उस तरह की चीजें तो दूसरे विमेन के लिए है, लड़कियां ज्यादातर टाइम ड्रेसिंग और सिर्फ डिजर्ट खाने में बर्बाद करती है। ये सुनकर वो कहती है बट मुझे डिजर्ट पसंद है ही नहीं। ये सुनकर वो अपना हाथ सर पर पटकते हुए कहते हैं कि लड़कियों के लिए उनका स्किन केयर का ट्रीटमेंट करना बिल्कुल वैसा ही है जैसा लड़की अपने कार को बेस्ट स्टेट में रखते हैं। एक लड़की का दिन स्टार्ट होता है कौन सा ड्रेस पहनने से, स्पेशली जब एक लड़की प्यार में होती है तब वो हमेशा खूबसूरत दिखते रहना चाहती है। ये सुनकर वो कहते हैं ठीक है, मैं इन सब के बारे में स्टडी करूंगी। वहीं पर फ्रैंक को दिखाते हैं जो ई से पूछता है कि उन्हें और कितना टाइम लगने वाला है। वो बताती है कि तुम्हें तो पता ही है कि लड़कियां नहाने में कितना ज्यादा टाइम बर्बाद करती है। और यही बोलने के साथ यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।